तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारे वंदे भारत स्लीपर ट्रेन से रिलेटेड, जहां पर इस ट्रेन के बारे में फाइनल डिटेल्स हमें मिल गए हैं कि कहां पर ये चलेगी वगैरह वगैरह। तो ये ट्रेन जो है वो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में चलेगी 16 कोचेस के कॉन्फ़िगरेशन में, जहां पर 823 पैसेंजर्स ये ट्रेन लेकर चलेगी। 11 AC 3 टियर कोचेस, AC 2 टियर के 2 कोचेस और एक AC फर्स्ट क्लास कोच यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब ये रूट क्यों चूज किया गया ये समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। पहले जब महाराष्ट्र इलेक्शंस थे तो खबर आ रही थी बिटवीन मुंबई अहमदाबाद, पहले स्पेकुलेशन आए थे मुंबई दिल्ली, उसके डॉक्यूमेंटेशन भी देखे गए थे। फिर बिहार इलेक्शन के टाइम पे ये बिहार में चलाने की बात चल रही थी, उसके भी डॉक्यूमेंटेशन देखे थे। अब आसाम इलेक्शन आ रहा है तो फाइनली इसको डिक्लेयर भी कर दिया गया है। तो नॉर्थ ईस्टर्न को ये कोलकाता से जोड़ेगी और ये देश के ट्रेन जर्नी के कंफर्ट के लिए, ट्रैवल के लिए, जैसे वंदे भारत एक लैंडमार्क था वैसा ही एक लैंडमार्क होगा। और याद रखना, देश में ज्यादातर ट्रेन जर्नीज जो होती है वो लंबी स्लीपर क्लास में अंदर होने वाली होती है, तो ये ट्रेन ज्यादा लोगों के नीड्स को केटर करेगी रादर देन सिटी कनेक्टिंग वंदे भारत। अगली खबर दोस्तों आ रही है सीगल इंडिया से रिलेटेड, जिन्होंने सिक्योर किया है 1000 करोड़ का एक हाईवे प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश। तो ये प्रोजेक्ट है टू बिल्ड इंदौर उज्जैन 4 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे अंदर हाइब्रिड एन्युटी मॉडल इन 24 मंथ्स। तो वैसे इंदौर उज्जैन इतना दूर नहीं है, लेकिन फिर भी 24 महीने 2 साल में 4 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे बनाना एक बड़ा काम है और इसके लिए लेटर ऑफ अवार्ड इनको दे दिया गया है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो एयर इंडिया से, जिनको मिल गया है अपना पहला बोइंग 737 मैक्स 8 उनकी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लीट के लिए। तो एक ब्रांड न्यू प्लेन है मेड स्पेशली फॉर एयर इंडिया। इसके पहले जो नए प्लेन्स भी आए थे वो दूसरे कंपनीज के लिए कॉन्फ़िगर किए गए, फिर बाद में उन्होंने डिलीवरी नहीं ली, वैसे कुछ प्लेन्स थे, कुछ जो है वो इतिहाद वगैरह से खरीदे हुए प्लेन्स थे। लेकिन ये एक ब्रांड न्यू एयर इंडिया के हिसाब से बना हुआ प्लेन जो है इनको मिला है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 100 एयरक्राफ्ट जो है इन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिए है, एक माइलस्टोन अचीव हुआ है, जिसके अंदर 14 बोइंग मैक्स, 4 A320 नियो और 3 A320 CEOs जो है इन्होंने मॉडिफाई किए हैं। अगली खबर दोस्तों जारी वो है ब्रिटिश एरो इंजन मेकर रोल्स रॉयस से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो इंडिया को अपना थर्ड होम मार्केट बनाना चाहते हैं यूके के बाहर और प्लान करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग जेट इंजन, नेवल प्रपोर्शन, लैंड सिस्टम एंड एडवांस इंजीनियरिंग। तो ये बात पहले भी उन्होंने कही है और उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट जनरेशन एरो इंजन के लिए वो बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के लिए प्लान कर रहे हैं अंडर द एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम। तो देखते आगे जाके चीजें कैसे प्ले आउट करती है। आज के आस्क पीटी सॉल के बारे में बात करें तो ऋषि मोरे पूछते हैं हाउ इट्स 2 years since Airoli कलवा रेल लाइन अप्रूवल बट नो अपडेट ऑन वर्क प्रोग्रेस। भाई 2 साल नहीं, उससे भी बहुत ज्यादा साल पहले से ये लाइन अप्रूव्ड है और कंस्ट्रक्शन चल रहा है। दीघा स्टेशन भी इसी का भाग था। दीघा स्टेशन से अगर आप निकलो तो 2 बड़े बड़े ब्रिजेस नजर आते हैं अभी वाले थाने वाले लाइन के बगल में, वो भी प्लेस करके 1.5 साल हो चुके हैं। सेक्शन बिटवीन वो दीघा स्टेशन से लेके जो एरोली तक एक लिंक खलेगा, उसके बीच में ना कुछ स्लम स्ट्रक्चर्स है पुराने वाले, काइंड ऑफ ऐसे आप कहो तो स्लम्स ही है और बहुत बड़ा भी नहीं है, अराउंड 100 के आसपास इनका नंबर है। लेकिन जो वहाँ पे पॉलिटिकल पावर है वो उनको वोट बैंक समझती है तो वो अप्रूवल नहीं दे रही है। चाहे तो गवर्नमेंट बहुत मेजर पुश भी कर सकती है इस चीज के लिए, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे अगर कोई पार्टी अलग हो तो बीजेपी भी ये करती ही है कि वहाँ पे वो काम पहुंचने देती है। क्लियरली डेटा में भी देखा गया है कि वहाँ पे प्रोजेक्ट स्लो डाउन होते हैं, पैसे पहुंचते नहीं है वगैरह वगैरह। तो इन चक्करों के चलते जो है वहाँ पे अब वो प्रोजेक्ट ज्यादा प्रोग्रेस हो नहीं पा रहा है। MRVC के बाकी सारे काम जो है बहुत तेज से होते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है वो लटका पड़ा है। और मेरे हिसाब से जब तक पॉलिटिकल पावर चेंज नहीं होती इस एरिया में जहाँ पे बीच का सेक्शन अटका हुआ है, तब तक कोई बहुत बड़ा प्रोग्रेस इस पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर लोग मरे तो भी गवर्नमेंट को फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।